दोस्तों, कुछ लोग अपनी किस्मत बदलने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और कुछ लोग शॉर्टकट चुन लेते हैं, रातों रात अमीर बनने का शॉर्टकट। लेकिन क्या हो अगर वही शॉर्टकट आपकी पूरी जिंदगी को एक ऐसे डरावने श्राप में बदल दे जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना बचे। आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर कानपुर के रहने वाले अजितेश की कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा आदमी जिसने दौलत की अंधी चाहत में काकतंत्र का खौफनाक रास्ता चुना और फिर उन कौवों ने उससे ऐसी कीमत वसूली ना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जरा सोचिए, ईमानदारी का सीधा रास्ता छोड़कर सिर्फ बेहिसाब पैसा कमाने के लिए कोई इंसान किस हद तक जा सकता है, और जब वो सारी हदें पार कर देता है तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। ये कहानी सिर्फ लालच की नहीं है, ये उस खौफनाक अंधेरे की कहानी है जो तब हावी होता है जब आप बिना मेहनत के सब कुछ पा लेने की जिद पकड़ लेते हैं। तो चलिए इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत से बात करते हैं। ये पूरी घटना हमें कानपुर के गोविंद नगर ले जाती है। यहाँ अजितेश नाम का एक आम इंसान अपनी पत्नी सुनीता और 5 साल के बेटे के साथ रहता था। अजितेश कोई बुरा इंसान नहीं था, बस एक साधारण सा आदमी था जिसका कपड़ों का एक छोटा सा गोदाम था। घर का खर्च बस किसी तरह से खिंच खांच कर चल रहा था। लेकिन उसके अंदर की एक बहुत बड़ी बेबसी और एक कमजोरी उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां से कोई वापसी नहीं थी। अजितेश की दिमागी हालत समझना यहाँ बहुत जरूरी है। एक तरफ वो भारी कर्ज में डूबा हुआ था, ऐसा कर्ज जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गोदाम की हालत खराब थी और घर में पति पत्नी के बीच बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी। बस एक अजीब सी दम घोटू खामोशी रहती थी। सुनीता दिन भर काम करती और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। और दूसरी तरफ था उसका बड़ा भाई सुरेश, लखनऊ का एक बहुत बड़ा कामयाब बिजनेसमैन। जब भी सुरेश अपनी महंगी गाड़ी और शानदार कपड़ों में उनसे मिलने आता तो अजितेश को अपनी नाकामी अंदर तक चुभने लगती थी। सुरेश अक्सर उससे कहता था, कोई बात नहीं अजितेश, सब ठीक हो जाएगा। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छी और सांत्वना देने वाली बात लगती है ना? लेकिन अजितेश के लिए ये किसी मीठे जहर से कम नहीं था। हमारे स्रोत बताते हैं कि अपने अमीर भाई की ये खोखली हमदर्दी अजितेश के अंदर एक भयानक जलन और हीन भावना पैदा कर रही थी। उसे लगता था जैसे लोग उस पर तरस खा रहे हैं। बस यही वो मानसिक कमजोरी थी जिसने उसे आने वाले सबसे बड़े खतरे के लिए पूरी तरह से असुरक्षित बना दिया था। और फिर एक रात सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। सर्दियों की बहुत ही धुंध भरी रात थी। मोहल्ले में एक बेहद अजीब और रहस्यमयी सा इंसान दिखाई दिया। एक बूढ़ा तांत्रिक, झुकी हुई कमर, सफेद बाल, और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? उसके दोनों कंधों पर 2 बिल्कुल काले कौवे बैठे हुए थे। वो गलियों में जोर जोर से चिल्ला रहा था कि वो लोगों की फूटी किस्मत बदल सकता है। पूरा मोहल्ला डर के मारे अपने घरों की खिड़कियों के पीछे छिपा हुआ था। लेकिन अपनी गरीबी से पूरी तरह हार चुका अजितेश, जिसे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी, वो दूर से उसे टकटकी लगाए देख रहा था। अगली सुबह जब अजितेश अपनी सारी मजबूरी लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचा तो तांत्रिक ने उसे जो बताया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कौवों को सिर्फ एक पक्षी नहीं बताया, उसने कहा कि कौवे पितरों के दूत होते हैं। वो जिंदा लोगों और मुर्दों की दुनिया के बीच का एक सीधा रास्ता है। उसने अजितेश को काकतंत्र नाम की एक बेहद प्राचीन और काली सिद्धि के बारे में बताया, एक ऐसी सिद्धि जो रातों रात उसकी किस्मत पलट सकती थी। अब जरा गौर कीजिएगा कि यह सौदा असल में कितना खौफनाक था। ये कोई आम पूजा पाठ बिल्कुल नहीं था। तांत्रिक ने काकतंत्र के जो नियम बताए वो सीधे सीधे खून से जुड़े थे। नियम यह था कि अजितेश को हर सुबह उठकर अपनी उंगली काटनी होगी, फिर उस ताजे खून को अनाज के दानों में मिलाना होगा, और फिर बिना एक भी दिन चूके वो खून से सने दाने उन कौवों को खिलाने होंगे। मतलब ये रोज दी जाने वाली एक बलि थी, एक डार्क मैजिक कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन दौलत के लालच में अंधा हो चुका अजितेश इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। जाते जाते उस बूढ़े तांत्रिक ने अजितेश को एक आखिरी चेतावनी दी। उसने कहा, कौवों को कभी भूलना मत, क्योंकि ये माफ नहीं करते। इस एक लाइन में जो खौफ छिपा था ना, उसे नजरअंदाज करना अजितेश की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। तांत्रिक ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि इस सौदे में अगर एक भी दिन की चूक हुई तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होगा। काले जादू ने अपना असर दिखाना शुरू किया और सच में कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। 3 साल से अटकी हुई एक बहुत बड़ी डील अचानक क्लोज हो गई। घर में पैसों की बारिश होने लगी। छोटा सा गोदाम एक बहुत बड़े वेयरहाउस में बदल गया और पूरा परिवार एक नए आलीशान घर में शिफ्ट हो गया। सुनीता के चेहरे पर पहली बार एक असली मुस्कान आई,
लेकिन इन सबके बीच सबसे डरावनी बात यह थी कि पैसों के साथ साथ अजितेश के अंदर से लाचारी गायब हो गई और उसकी जगह एक बहुत बड़े घमंड ने ले ली। ये कामयाबी का एक ऐसा झूठा भ्रम था जिसने उसे आने वाले खतरे के प्रति पूरी तरह अंधा कर दिया था। और यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। देखिए, इंसान जब बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में आ जाता है ना, तो वो अक्सर अपने वादे भूलने लगता है। अजितेश के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। दौलत के नशे और ओवर कॉन्फिडेंस में चूर होकर एक सुबह वो अपनी उंगली काटकर कौवों को दाना डालना भूल गया। पहले ये गलती सिर्फ एक बार हुई, फिर हफ्ते में एक बार होने लगी, फिर महीने में, और आखिरकार उसने उस खूनी अनुष्ठान को पूरी तरह से ही बंद कर दिया। काकतंत्र के नियम टूटने के बाद शुरुआत में जो चेतावनी मिली वो बहुत खामोश थी, लेकिन बेहद डरावनी। हर सुबह अजितेश की चमचमाती नई कार पर एक अकेला काला कौवा आकर बैठ जाता और जोर जोर से काँव काँव करता। अजितेश चिढ़कर उसे भगाने जाता, वो उड़ जाता, लेकिन अगले दिन वो फिर वहीं आकर बैठ जाता, जैसे प्रकृति और वो दूसरी दुनिया उसे एक बहुत सीधी चेतावनी दे रहे हों। लेकिन अजितेश ने अपने घमंड में उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। और फिर शुरू हुआ तबाही का एक ऐसा सिलसिला जिसे कोई नहीं रोक सकता था। कहते हैं ना, अलौकिक सौदे हमेशा अपना कर्ज वसूल कर ही छोड़ते हैं। बस कुछ ही दिनों के अंदर बिजनेस में अचानक भारी घाटा होने लगा। हफ्तों के भीतर उसका पार्टनर एक बहुत बड़ा फ्रॉड करके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। कुछ ही महीनों में उस बड़े से गोदाम में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई। सब कुछ राख हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी ताकत उसकी जिंदगी से एक एक करके सब कुछ वापस छीन रही हो। और अंत में नौबत ये आ गई कि अजितेश और उसके परिवार को मजबूर होकर वापस उसी पुराने टूटे फूटे घर में लौटना पड़ा। लेकिन जब वो अपने उस पुराने घर पहुंचे तो वहां जो नजारा था वो किसी भयानक डरावने सपने से भी बदतर था। घर की छत पर, बालकनी की रेलिंग पर, आंगन के पीपल के पेड़ पर, हर जगह सिर्फ कौवे बैठे थे। एक या दो नहीं, बल्कि सैकड़ों कौवे। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि वो सब बिल्कुल खामोश थे। कोई आवाज नहीं। वो बस अपनी काली आंखों से अजितेश को घूर रहे थे। वो खौफनाक सन्नाटा आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की आहट था। इसके बाद जो खौफ शुरू हुआ वो बर्दाश्त के बाहर था। रातों की नींद गायब हो गई। खिड़की के शीशे पर कोई लगातार अपनी चोंच से टक टक करता रहता। अंधेरे में सिर्फ एक कौवे की लाल आंखें चमकती हुई दिखाई देती। पूरी तरह घबराकर अजितेश ने अगले दिन फिर से अपनी उंगली काटी और खून से सने दाने छत पर रखे ताकि शायद उसे माफी मिल जाए। लेकिन इस बार किसी भी कौवे ने उन दानों को छुआ तक नहीं। अब उन्हें उसका खून मिला दाना नहीं चाहिए था। अब उनकी कीमत कुछ और ही थी। अब ये श्राप सिर्फ अजितेश तक सीमित नहीं था, ये उसके परिवार तक पहुंच चुका था। उसका बेटा, जो अब 15 साल का हो गया था, उसका बर्ताव अचानक पूरी तरह बदल गया। उसकी नॉर्मल जिंदगी अब एक खौफनाक तस्वीर बन चुकी थी। वो लड़का एकदम चुप रहने लगा। दिन भर अपनी कॉपी में पागलों की तरह सिर्फ और सिर्फ काले कौवों की तस्वीरें बनाता रहता, और अगर कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वो किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राने लगता था। और फिर वो खौफनाक रात आ ही गई। आसमान का रंग पूरी तरह से बदल गया। पहले एक कौवा आया, फिर 10 आए, और फिर देखते ही देखते सैकड़ों और हजारों कौवे उस घर के ऊपर जमा हो गए। पूरा आसमान पूरी तरह से काला पड़ गया। ये कोई नॉर्मल घटना नहीं थी, बल्कि उस डार्क मैजिक कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी हिस्सा था, जो अब अपनी कीमत वसूलने के लिए उनके घर के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। तभी घर के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। अजितेश, जल्दी आओ! ये सुनीता की आवाज थी, और उसकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध दहशत भरी हुई थी। बाहर जो बुरा सपना मंडरा रहा था वो अब उनके घर की दीवारों को तोड़कर उनके सबसे सुरक्षित कोने, यानी उनके बेटे के कमरे में घुस चुका था। अजितेश जब भागकर कमरे में पहुंचा तो उसने जो देखा वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। उसका 15 साल का बेटा बिस्तर पर ऐसे तड़प रहा था जैसे कोई घायल पक्षी मरने से पहले फड़फड़ाता है। अचानक उसकी आंखें हिंसक रूप से लाल हो गईं। उसका चेहरा काला पड़ने लगा, और सबसे भयानक मंजर तो वो था जब उसके होंठ खिंचकर धीरे धीरे एक कौवे की चोंच का आकार लेने लगे। वो लड़का अब पूरी तरह से एक गैर इंसानी ताकत के कब्जे में था। उस पारलौकिक श्राप ने अब अपना असली रूप दिखा दिया था। बिना एक पल गवाए उस ताकत ने, जो अब उसके बेटे के शरीर में मौजूद थी, अजितेश पर एक बेहद हिंसक और भयानक हमला कर दिया। वो तब तक नहीं रुका जब तक अजितेश की सांसें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गईं। उस तांत्रिक की चेतावनी 100% सच साबित हुई थी। कौवे माफ नहीं करते।
उसी कमरे में उस दर्दनाक हमले ने अजितेश की जान ले ली। उसकी हर चालाकी, उसके हर शॉर्टकट का अंत यहीं लिखा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अजितेश की सांस रुकते ही घर के दरवाजे और खिड़कियां टूट गईं और बाहर इंतजार कर रहे सैकड़ों काले कौवे एक साथ घर के अंदर घुस आए। उन्होंने अजितेश के शरीर को घेर लिया और अपना कर्ज वसूलने लगे। उस रात उस पूरे मोहल्ले में सिर्फ सुनीता की चीखें गूंज रही थीं, जो अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया को उजड़ते हुए देख रही थी, और वहां उसे बचाने वाला कोई नहीं था। जरा इस खौफनाक सफर के आखिरी अंजाम को देखिए। एक तरफ वो सब कुछ था जो अजितेश को शुरुआत में मिला था, बहुत सारी दौलत, सुकून और समाज में एक बड़ा रुतबा। लेकिन दूसरी तरफ उसकी असली और परमानेंट कीमत थी पूरी तरह तबाही, दर्दनाक मौत और एक हंसते खेलते परिवार का हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना। वो कामयाबी का झूठा भ्रम सिर्फ कुछ ही महीनों का था, लेकिन उसके बाद जो बर्बादी आई वो हमेशा के लिए थी। इस पूरी घटना और इन सभी स्रोतों से जो सबसे अहम बात हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि अंधा लालच हमेशा हमेशा कड़ी मेहनत से कहीं ज्यादा भारी कीमत वसूलता है। शॉर्टकट से मिली कामयाबी कभी आपकी अपनी नहीं होती, वो बस कुछ समय के लिए उधार ली गई होती है, जिसका ब्याज हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। सच्ची मेहनत और ईमानदारी ही वो एकमात्र रास्ता है जो हमें ऐसे विनाशकारी अंजाम से बचा सकता है। तो इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत पर आते हैं, लेकिन जाने से पहले ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहूंगा। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई जल्दी से जल्दी सब कुछ पा लेना चाहता है, क्या कामयाबी के लिए अपनाए गए ये डार्क शॉर्टकट्स वाकई उस भयानक कीमत के लायक हैं जो वो भविष्य में मांग सकते हैं? अगले बार जब कोई बहुत ही आसान रास्ता आपको अपनी तरफ खींचे तो अजितेश की ये कहानी जरूर याद कीजिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।